सारसाः गृहेष्व शान्तकृत्येषु राम्या इव दुराशया। माताजी सदः स्वशान्तरोदहसु न्यूषुरङ्गापि सारसाः गृहेष्व शान्तकृत्येषु ग्राम्या इव दुराशयाः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। सरहसु सरोवरों में अशांत बेचैन, रोदहसु तटों पर न्यूषु रहे आते हैं। अंग हे राजा, अपि निसंदेह सारसाः सारस पक्षी गृहेषु अपने अपने घरों में अशांत बेचैन कृत्येषु कार्यों में ग्राम्याः भौतिकतावादी व्यक्ति इव निसंदेह दुराशयाः दूषित विचार वाले। अनुवाद। वर्षा काल में सरोवरों के तटों के विक्षुब्ध होने पर भी सारस पक्षी तटों पर रहते रहे, जिस तरह दूषित मन वाले भौतिकतावादी व्यक्ति अनेक उत्पातों के बावजूद घरों पर ही रहते जाते हैं, घरों पर ही रह जाते हैं। तात्पर्य: वर्षा ऋतु के दौरान प्रायः सरोवरों के किनारों पर कीचड़ फैल जाता है और कभी कभी कांटेदार झाड़ियाँ, कूड़ा करकट एवं पत्थर एकत्र हो जाते हैं। इन असुविधाओं के बावजूद बत्तखें तथा सारस पक्षी सरोवर के तटों पर ही मंडराते रहते हैं। इसी तरह गृहस्थ जीवन में असंख्य पीड़ाजनक घटनाएं होती रहने के बावजूद भौतिकतावादी व्यक्ति अपने सयाने पुत्रों के हाथ में परिवार का भार सौंपने और आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर होने का नाम तक नहीं लेता। वह ऐसे विचार को असभ्य और दिल दहलाने वाला मानता है, क्योंकि वह परब्रह्म और उनसे अपने संबंध के विषय में पूरी तरह अनजान रहता है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10वां भाग 2 अध्याय 20 जिसका नाम है वृंदावन में वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु और श्लोक संख्या 22। सतः स्वशांत रोधः सु न्यूषुरंगापि सारसाः ग्रहेष्व शांत कृत्येषु ग्राम्या इव दुराशयाः। वर्षा काल में सरोवरों के तटों के विक्षुब्ध होने पर भी सारस पक्षी तटों पर रहते रहे। जिस तरह दूषित मन वाले भौतिकतावादी व्यक्ति अनेक उत्पातों के बावजूद भी घरों पर ही रह जाते हैं। तो भागवत का प्रकाश, लाइट ऑफ द भागवत, जिसका हमने इसके बारे में सुना कि प्रभुपाद जी कब इसकी रचना किए थे? 1961। और किस लिए? जापान में जो भी एक कोई सम्मेलन था, कांग्रेस सम्मेलन, तो उसमें वह प्रस्तुत करने वाले थे। तो उसका भी अनुवाद और जो तात्पर्य है, भावार्थ है, उसको हम पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? सारस बहते हुए पानी कीचड़ व कंकड़ों से सदैव विचलित सरोवर के तट पर खड़ा रहता है। सारस उस गृहस्थ की तरह है जो अपने घर के आश्रय में रहते हुए विचलित रहता है, किंतु जो अत्यधिक आसक्ति के कारण अपनी स्थिति को बदलना नहीं चाहता। भावार्थ: बद्ध जीव का विस्मरणशील गृहस्थ जीवन आत्मा की हत्या करने वाला एक अंधकूप है। यहां बताया गया विस्मरणशील। किसका विस्मरण? किसका? हाँ, भगवान का, हरि का, या भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण। तो बद्ध जीव का विस्मरणशील गृहस्थ जीवन आत्मा की हत्या करने वाला एक अंधकूप है। यह भगवान के यशस्वी भक्त श्री प्रहलाद महाराज का मत है। कौन सा श्लोक? नहीं, शुरू कहां से होता है? प्रहलाद महाराज का मत है यह। हाँ जी, यत् साधु मन्ये असुरवति देहिना। तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति द्वारा घर व परिवार के प्रति अत्यधिक आसक्ति की संस्तुति कभी नहीं की जाती है। इसलिए मनुष्य की आयु की अवधि को सुव्यवस्थित रूप से विभाजित करना चाहिए। मतलब प्रभुपाद किस तरफ ले जा रहे हैं इस चर्चा को? वर्णाश्रम। जीवन की प्रथम अवस्था अर्थात शैशव काल ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है, जिसमें मनुष्य को जीवन के चरम उद्देश्य के लिए शिक्षा दी जाती है। अगली अवस्था गृहस्थाश्रम होती है, जिसमें मनुष्य को आध्यात्मिक स्थिति में प्रवेश करने की शिक्षा दी जाती है। तत्पश्चात वानप्रस्थ आश्रम आता है, जो त्यागपूर्ण जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। अंतिम संस्तुत अवस्था संन्यास आश्रम है। इस प्रकार
मोक्ष के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति आध्यात्मिक कार्यों की क्रमिक विधि को स्वीकार करता है। दुर्भाग्यवश मानव भावना के समुचित अनुशीलन के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन को त्यागना नहीं चाहता, यद्यपि वह कांटों की चुभन व कीचड़ से भरा हुआ है। और जो लोग कांटों व कीचड़ से भरे गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यंत आसक्त हैं, उनकी तुलना सारसों से की गई है, जो कि नानाविध असुविधाओं के रहते हुए भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नदी के तट पर खड़े रहते हैं। हमें यह सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि समाज, मित्रता तथा प्रेम, जिसका आनंद हम पारिवारिक जीवन में उठाने की आशा करते हैं, वह तो भगवान के धाम में आदान प्रदान किए जाने वाले वास्तविक प्रेम, मित्रता तथा समाज की छायात्मक प्रस्तुति मात्र है। भौतिक जगत के बद्ध जीवन में कोई वास्तविकता नहीं है, किंतु अपनी अज्ञानता के कारण हम लोग मृग मरीचिका के प्रति आसक्त रहते हैं। समाज, मित्रता एवं प्रेम का विचार जरा भी मिथ्या नहीं है, किंतु जहां हम उसे ढूंढ रहे हैं वह स्थान गलत है। हमें इस मिथ्या धारणा को छोड़कर वास्तविकता की तरफ आगे बढ़ना होगा। जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए और यही मानव भावना के अनुशीलन का फल होता है। दुर्भाग्यवश इस मानव भावना के समुचित अनुशीलन के अभाव में भौतिकतावादी व्यक्ति सदैव कई कठिनाइयों के बावजूद भी इस गलत स्थान पर चिपका रहता है। ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति को 50 वर्ष की उम्र में गृहस्थ जीवन त्याग देना चाहिए, किंतु अज्ञान के इस युग में एक वृद्ध व्यक्ति भी मृत्यु के निकट आ जाने के बावजूद भी अपनी शारीरिक क्रियाओं को पुनर्यौवन देना चाहता है, नकली दांत लगाना चाहता है तथा युवा जीवन का ढोंग करना चाहता है। विशेषकर सारस सदृश राजनेता मान सम्मान व पद स्थिति की मिथ्या प्रतिष्ठा के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, अतः वे जीवन के अंत तक भी सदैव फिर से चुनाव जीतने के इच्छुक रहते हैं। ये असांस्कृतिक जीवन के कुछ लक्षण हैं। तो इस किताब में प्रभुपाद जी ज़्यादा स्पष्ट बता रहे हैं कि कैसी स्थिति है एक जो आसक्त गृहस्थ है, केवल गृहस्थ नहीं। हमें यह गलत धारणा लेके नहीं चलना चाहिए केवल गृहस्थ। कौन सा गृहस्थ? जो आसक्त है, जो इतनी कष्ट होने के बाद भी उस स्थिति से बाहर निकलने के बारे में प्रयास करना तो दूर, सोचता भी नहीं है, उसके लिए वो और दुख का कारण हो जाता है। तो पिछले कई श्लोक हमने देखे जिसमें जो है कई अलग अलग उपमाएं दी गई हैं और हमने ऐसा सुना भी सही वरिष्ठ भक्तों द्वारा कि ये साधकों के लिए जो है बहुत उपयोगी हैं कि कैसे जो है वो अलग अलग परिस्थितियों में उसको रिलेट कर सकता है, उसको जोड़ सकता है, अपने जीवन से संबंधित देख सकता है। लेकिन ये श्लोक हम देखें तो ये किसके लिए है? तो केवल साधक के लिए नहीं है, तो सभी के लिए है। तो जितने भी ग्रंथ हमारे हैं, मैं किसी की बात नहीं काट रहा हूँ, लेकिन हम प्रभुपाद के तात्पर्य के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये सभी के लिए, ऐसा नहीं है भारत के लिए। हम देखते हैं ये जो किताब प्रभुपाद कहाँ प्रस्तुत करने वाले थे? जापान में। वहाँ कितने साधक थे? देखते हैं जापान सबसे आधुनिक जो है देश है तकनीकी मामलों में। तो उनको प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट बता रहे हैं, ऐसा भी नहीं छोटा मोटा ऊपर से एक छोटा थोड़ा सा बता दिया, नहीं, कैसे एकदम स्पष्ट
कि कैसे जो ये राजनेता या गृहस्थ हैं कष्टों में पड़े हुए हैं और उसी में जो है उनको लग रहा है कि हम आनंद ले रहे हैं। तो इस प्रकार जो है प्रभुपाद स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। तो जो प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं जिसमें प्रभुपाद एकदम स्पष्ट इस सिद्धांत को, इस दर्शन को प्रस्तुत कर रहे हैं बिना किसी जोड़ घटाव के, मतलब कुछ छुपा नहीं रहे हैं प्रभुपाद जी। जैसे हम देखते हैं कि जैसे कल ही निमंताई प्रभु बता रहे थे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आध्यात्म के नाम पे क्या कहते हैं, अच्छा 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 रहो और अच्छे काम करो ऐसा करके। या कुछ दिन पहले हिजोलिनेस लोकनाथ महाराज बता रहे थे वो संक्रांति के विषय में, तिल गुड़ घिया गुड़ गुड़ बोला कह रहे थे ना, मीठा बोलो। तो नहीं, तो महाराज क्या कह रहे थे, सत्य बोलना है। और सत्य कैसा हो सकता है, गुड़ जैसा तो कतई नहीं लगता है, हमको भी नहीं लगता है। जबकि हम तो यहाँ भक्तों के समाज में प्रयास कर रहे हैं या साधक बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको भी पसंद नहीं है। तो जो प्रभुपाद के ग्रंथ हैं इनको हम आधुनिक समाज में अगर इसी तरह प्रस्तुत करते हैं पूर्ण स्पष्टता के साथ, तो क्या होगा, तो ही क्रांति आएगी। प्रभुपाद जी वही लेके आए। श्री श्री राधास्वती भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री गौर निताई की जय। तो हमको इसको मूल रूप में एज इट इज यथारूप प्रभुपाद जिस बात पे काफी जोर दी है हमको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना है उसको क्या सोचेगा, क्योंकि हम देखिए प्रभुपाद जी का एक हम सुनते हैं पास टाइम कि प्रभुपाद जी कहीं जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ मॉर्निंग वॉक पे, और वो रात में जो ओस गिरती है ना घास के ऊपर या छोटे छोटे पौधों के ऊपर, तो वो ठंड से जम गई थी, ऐसा कुछ था। और प्रभुपाद अपनी छड़ी से क्या कर रहे थे, उसको तोड़ रहे थे। तो भक्तों ने पूछा तो प्रभुपाद ने क्या जवाब दिया, हाँ वो अपने वास्तविक रूप में नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो तोड़ के क्या कर रहा हूँ, उनको वास्तविक रूप में ला रहा हूँ। तो वैसे ही जो प्रभुपाद के जो शब्द हैं ऐसे हमको कटाक्ष लगते हैं, वैसे ही हैं, वो उनकी छड़ी का काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, हमको वास्तविक रूप में लेके आएंगे। जैसे होता है ना कि कोई बहुत ज़्यादा नींद में, जैसे क्लास में ही है सपोज, तो हम किसी को मदद करना चाहते हैं तो बहुत नींद में हल्का सा उसको टच करो, छुओ तो उसको कुछ नहीं होता, थोड़ा सा हिलाओ तो फिर तो वैसी हमारी अवस्था है। तो प्रभुपाद जी के जो स्पष्ट शब्द हैं, वास्तविकता क्या है, वो हमको कैसे एकदम हिलाने वाले हैं, झकझोर देने वाले हैं। तो ही क्या होगा, हम थोड़ा बहुत जागेंगे, वास्तविक रूप में आ जाएंगे एकदम से तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जागेंगे या सुनेंगे। तो स्पष्ट रूप में हमको जैसा प्रभुपाद बता रहे हैं वैसा ही हमको बताना चाहिए, क्योंकि सुनेंगे तो ही जानेंगे कि हम कष्ट में हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि वो व्यक्ति जो है उसको इतने कष्ट मिल रहे हैं फिर भी वो उससे बाहर नहीं जाना, इतना आसक्त वो हो गया है। तो हमको उस मूल रूप में बताना पड़ेगा प्रभुपाद के ग्रंथों को। और प्रभुपाद इसलिए यही कह रहे हैं कि ग्रंथों को आप बांटिए, लोगों तक पहुँचे हैं। वो जब जानेंगे सत्य ये है, सामने आएगा आईना, तो हम देखेंगे कि हमारी क्या स्थिति है, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसी किताब में तात्पर्य में प्रभुपाद जी शुरुआत में बताते हैं कि जो सत्ययुग था उसमें व्यक्ति कैसा था, पूर्ण रूप से सतोगुणी था। फिर त्रेता युग में कैसा हुआ, रजोगुणी व्यक्ति था। द्वापर युग में रजोगुण तमोगुण मिश्रित था, और कली युग में पूर्ण से तमोगुण, मतलब पूर्ण रूप से अंधकार में है या अज्ञानता में है। तो आवश्यकता है स्पष्ट सिद्धांत या दर्शन की। तो मूल रूप में प्रस्तुत करना भी एक तपस्या है ना, हमारे लिए भी और सुनने वालों के लिए भी। क्योंकि हम अगर प्रस्तुत करेंगे तो पहले हमको क्या करना है, उसको खुद जीवन में उतारना है, तभी तो प्रस्तुत करने की वो योग्यता को हम प्राप्त करेंगे। तो ये भी एक तपस्या है। तो तपस्या के विषय में कल बहुत अच्छे से बताया इस देश निमंताई प्रभु ने। तो वही मैं कृष्णा बुक पढ़ रहा था, इसी अध्याय को, शरद ऋतु का वर्णन। तो उसमें प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूंगा कि तपस्या का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तपस्या का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सही बोल रहे हैं आप भी, लेकिन इसमें हम देखते हैं क्या बता रहे हैं। वस्तुतः आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से ही कठिन तपस्या की जानी चाहिए।
श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई है कि परमेश्वर के साक्षात्कार के लिए ही तपस्या करनी चाहिए। भक्ति में तपस्या करते हुए मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की पुनः प्राप्ति कर सकता है और उसके बाद उसे असीम आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। किंतु यदि कोई भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर कठिन तपस्या करता है तो भागवत के अनुसार उसके परिणाम क्षणिक होते हैं और केवल अल्पज्ञ ही ऐसी इच्छा रखते हैं। तो तपस्या का उद्देश्य आध्यात्मिक सुख या आध्यात्मिक प्रगति हमारा होना चाहिए। मतलब उसके लिए हम किसी भी सीमा तक जाएं आध्यात्मिक प्रगति के लिए, लेकिन भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए हम किसी भी सीमा तक जाएं तपस्या की, तो वह कैसा है? केवल केवल श्रम ही केवलम। तो कैसा है वो केवल श्रम है, उसका कुछ हमें लाभ होने वाला नहीं है। तो जो है यहां भी इस श्लोक में इसी बात को बताया गया है कि ये भी वो व्यक्ति जो है वहां पे इतना कष्ट भोग रहा है, मतलब तपस्या है। तो प्रभुपाद भगवत गीता में बताते हैं तपस्या मतलब क्या? हाँ, तपस्या मतलब जानबूझकर, हमको पता है वहां कष्ट है, जैसे हमको पता है लोकल ट्रेन में खास करके ये वेस्टर्न लाइन में जाना मतलब क्या है तो समस्या है ये। एक बार शुरुआत में ऐसे ही जब मैं मंदिर आया करता था शाम के समय, तो मैं दादर से वेस्टर्न लाइन में आया और मुझे उस समय इतनी जानकारी नहीं थी, तो दादर से मैं चढ़ गया विरार ट्रेन में। अब वहाँ से चढ़ो तो गेट इस तरफ आता है, वो जो ट्रेन रुकती है अंधेरी, लेकिन उसमें डोर किस साइड है? उस साइड में चढ़ा इस साइड से, वो डोर अब उतरना था इस साइड, वो विरार ट्रेन थी। अब मैं चढ़ तो गया, मुझे पता नहीं था, और जैसे तैसे अपना बल का उपयोग करके बीच में पहुंचा। उसके बाद वहाँ के लोग शुरू हो गए, खूब गाली देने लगे, क्यों चढ़ा इस ट्रेन में और ये और वो, तुझे उतरने नहीं देंगे। तो समझा कि मैं कष्ट है, लेकिन भगवान सहने की शक्ति दी है, क्योंकि यहाँ आना था। तो जैसे तैसे उतर गया, मुझे लगा था शायद नहीं उतर पाऊंगा, लेकिन उतर गया। तो पता है उसमें कष्ट है, लेकिन फिर भी स्वीकार कर रहे हैं। तो तपस्या मतलब पता है उस कार्य को करने में कष्ट होगा, फिर भी उसको स्वीकार करना, वो क्या है? तपस्या। तो वो किसके लिए होना चाहिए? आध्यात्मिक प्रगति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए वो होना चाहिए। लेकिन यहां पर तपस्या का उद्देश्य क्या है? भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति, कि कैसे मुझको आनंद मिले, कैसे मैं अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर सकूं। तो वही व्यक्ति समझ नहीं पा रहा हो, क्योंकि उसको आनंद मिल रहा है। किस में आनंद मिल रहा है? जो है वो जो भजन में हम सुनते हैं, ए धन यौवन पुत्र परिजन। तो पुत्र परिजन, मित्र, सखा, संबंधी, रिश्तेदार, इन सब में हमको क्या मिलता है? किसको मिलता है? नहीं, किसको मिलता है? अभी तो बता, हमको किसको मिलता है? हमको आनंद मिलता है। उनको मिल रहा है या नहीं देख रहे हैं हम? किसको मिलता है? हमको, मतलब हम अपना आनंद देख रहे हैं, उनका हम नहीं सोचते। तो ये भौतिकतावादी व्यक्ति की पहचान है, देहात्म बुद्धि में जो फंसा हुआ है, केवल अपना सोच रहा है, कि बस अपना सोच रहा है। तो वैसे ही व्यक्ति है, उसको कई कष्ट मिल रहे हैं, कई लोगों का सुनना पड़ता है, शरीर भी, अपना खुद का शरीर कष्ट देता है। बुढ़ापे में क्या होता है? फिर भी उसको वहीं रहना होता है। जिससे उसको आनंद मिल रहा है, या जिससे उसका मोह या आसक्ति है, वही दो बात सुना देते हैं। हमने देखा है, ये कोई बहुत ऐसी कोई हवा में बात नहीं है। अपने परिवार में हम देखते हैं कि जो नवयुवा होते हैं वो बूढ़ों को कुछ भी बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन वो प्रेमवश, तथाकथित प्रेमवश क्या रहता है? इतना आसक्त रहता है कि उसको सहन करता है। तो जीवन का उद्देश्य है क्या? तपस्या का उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक प्रगति। आध्यात्मिक प्रगति जीवन का उद्देश्य है। लेकिन ये जो भौतिकतावादी जो व्यक्ति हैं, जो देहात्म बुद्धि में या देहात्म बुद्धि में पूर्ण रूप से कैसे हैं? लिप्त हैं, उनका उद्देश्य क्या है? तो भगवद गीता का अध्याय 16
श्लोक संख्या 11 और 12। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। उनके लिए उद्देश्य क्या है? काम उपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। आशापाश शतेर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः इहन्ते काम भोगार्थ अन्यायेनार्थ संचयान। क्या बताया गया है कि जो अपने इंद्रियों की तृप्ति को क्या मानते हैं? उद्देश्य मानते हैं इस मनुष्य जीवन का, वे लोग इतने चिंताग्रस्त रहते हैं, उन्हें उसकी जानकारी नहीं है और उन इच्छाओं में वो पूर्ण रूप से लिप्त रहते हैं और उसकी वजह से वो जो काम और क्रोध है उससे वो ढके रहते हैं, उससे परिपूर्ण रहते हैं और उस काम और उपभोग के लिए वो किसी भी तरह से क्या करना चाहते हैं? धन उपार्जन करना चाहते हैं। तो उस अर्थ की प्राप्ति के लिए वो किसी प्रकार की तपस्या या किसी प्रकार का कष्ट सहन करने को तैयार होते हैं। तो जो स्कूल और कॉलेज हमारा होता है उसमें क्या किया जाता है? उसी तपस्या के लिए तैयार किया जाता है। कुछ दिन पहले इसके सामने प्रभु जो क्लास दे बता रहे थे, उन्होंने ज़्यादा उस विषय को छुआ नहीं। बाद में मैंने थोड़ा पूछा उनसे कि हम देखते हैं कि आजकल जो भक्त हैं, तो भक्त भी जो हैं अपने संतानों को कर्मी बना रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। तो वाकई में उन्होंने वो फील किया, जो भक्त होते हैं वो उस दर्द को समझ पाते हैं, वो कष्ट समझ पाते हैं कि ये गलत दिशा में जा रहा है। तो वो बात भी इसीलिए कहे कि जो ये आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली है वो क्या है? क्या है? स्लॉटर हाउस, कत्ल खाना है। तो वही तैयारी की जाती है, हमको तैयार किया जाता है, हाँ? कि आपको तैयार रहना है, धनार्जन के लिए आपको किसी भी कष्ट को सह लेना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई लोग डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं और कई लोग आत्महत्याएं भी करते हैं। तो हमें लेकिन उसी तरह तैयार किया जाता है कि कैसे आपको बस आपका मुख्य जो है उद्देश्य क्या है? अर्थ। कौन सा अर्थ? पैसे वाला अर्थ, उसमें लगे रहो। लेकिन वहीं जो ये भागवत सिद्धांत में क्या बताता है? अनर्थ। ये जो अर्थ है यही असली अनर्थ है कि इसमें हम फंसे रहेंगे तो क्या होगा? हम असली उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अनर्थ निवृत्ति, इस अर्थ से हमको मुक्त होना है। हमारा अर्थ कुछ और हमारा अर्थ है। तो इस प्रकार जो देहात्म बुद्धि में जो लोग लगे हुए हैं, देहात्म बुद्धि मतलब देह को ही क्या मान लेना? आत्म मतलब मैं ये शरीर हूं। जबकि शास्त्र में क्या बताते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन ये जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं अपनी देह को ही सब कुछ माने रहते हैं और देह के लिए, देह के सुख आनंद के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है, किसी भी प्रकार के कष्ट को सहने को तैयार है। तो ये तपस्या किसी काम की नहीं, किसी जो है अर्थ की नहीं है। तो व्यक्ति इतना लगा हुआ है, जो है देह को सुख देने में लगा हुआ है, उसको अगर हम बात करें त्याग की, जैसे प्रभुपाद कहे या बता रहे हैं कि त्यागने के लिए, तो बड़ा दुख हो गया उसके लिए। जैसे कुछ त्याग की बात कही तो क्या हो गया? उसको बहुत कष्ट होता है, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी त्याग तो कर ही रहा है ना। हम देखते हैं या हम पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं दुकानों पे, उनको कहा भगवद गीता लीजिए तो बोले महाराज टाइम नहीं है, खाने का टाइम भी नहीं है। मतलब कुछ तो त्याग कर ही रहा है ना, वो त्याग तो कर ही रहा है, लेकिन वो त्याग अज्ञानता में त्याग कर रहा है। तो शास्त्र में जो है सही ज्ञान सही दिशा देते हैं, उस त्याग से वो उल्टा और आसक्त होता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक दिशा में कुछ त्याग करते हैं तो हम क्या होते हैं? बंधते नहीं है, हम मुक्त होते हैं, अनासक्त होते हैं। लेकिन वो वाला त्याग क्या करता है? हमको और आसक्त कर देता है उन चीजों से। तो त्याग की तो बात हम जो है कर ही नहीं सकते हैं। और फिर अगर बोल दिया जाए कि आपको जो है जंगल जाना है, जैसे हम सुनते हैं ना पहले, या प्रभुपाद यहाँ पर जो बता रहे हैं संन्यास नहीं, वानप्रस्थ आश्रम की बात कर रहे हैं, मतलब घर को छोड़ना।
वानप्रस्थ में क्या बताया गया है? वानप्रस्थ आश्रम में क्या रहता है, क्या करना होता है? 50 वर्ष उम्र के बाद उसमें क्या करना होता है? हम सुनते हैं या बताया प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में कि जो है तीर्थ स्थान जो है वहां पर जाए, अपनी चेतना को शुद्ध करे। 50 साल जो क्या किया है, चेतना अशुद्ध हो गई, उसको शुद्ध करे, है ना। वो वही बात प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, वनम गतो वा हरिम आश्रयेत। तो किसी को बोल दिया जाए कि जंगल जाना है तो हम नहीं सोच सकते, लोग जंगल जाते हैं। जैसे अभी परसों हम लोग तलाशरी में थे तो जामोदी प्रभु वहाँ गए तो देवी के प्रभु उनसे पूछे तो कैसा लग रहा है यहाँ, तो जामोदी प्रभु कहते हैं कि यस प्रभु बहुत अच्छा है, 2-3 दिन कैंप करने के लिए बहुत अच्छा है। तो लोग जंगल जाते हैं लेकिन किस लिए? वो कैंप करके आ जाते हैं। खैर तलाशी जंगल नहीं है, मैं समझाना चाह रहा था इसलिए उदाहरण दिया। तो जंगल जाना, जैसे अभी 31 दिसंबर को तलाशरी में भी ऐसा कुछ प्रोग्राम रखा था लोगों को कुछ इंगेज करने के लिए। कीर्तन तो हुआ, साथ में फिर नेक्स्ट डे कुछ ट्रैकिंग रखा था, उमरगांव पहाड़ी को ऊपर जाना और आ जाना। तो वैसे तो कुछ आध्यात्मिक था नहीं, लेकिन हाँ लोग आए थे, कीर्तन में बैठे, उनको वो फायदा हुआ। तो लोग जाते हैं जंगलों में ऐसे ही कैंप करके आ जाते हैं। तो वो सोच नहीं सकते कि हम मतलब जंगल जाना मतलब बिना टीवी रेडियो और बिना इस प्रकार का जो मनोरंजन, जो मन को आनंद है, ऐसा कोई हमको मिलेगा, तो वो सोच नहीं सकते। तो वैसे एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य प्रचार कर रहे थे, शायद रशिया में या कुछ दूसरी देश हो सकता है, आप लोग बताइएगा। तो भक्त लोग कहाँ गए? भक्त लोग सब जगह जाने को तैयार हैं, है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त जो है नरक में भी क्या करेंगे? प्रचार करने को तैयार है। तो वैसे ही वो भक्त पहुंच गए, कहाँ पहुंचे? कोयले की खदान में। खदान के अंदर नहीं, मतलब खदान के बाहर जो वो जो काम करने वाले श्रमिक थे, तो वो व्यक्ति को बता रहा था कि जो है आप पापमय कार्य में रहोगे, गलत काम करोगे तो आपको जो है बहुत कष्ट मिलेगा और आपको नरक भेजा जाएगा। तो वो व्यक्ति पूछता है कि नरक कैसा होता है? तो वो कहने लगा बहुत अंधेरा होता है, बहुत ताप होता है, बहुत गर्मी होती है, बहुत कष्ट होता है। तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? अभी कोयले की खदान में पूरा अंधेरा है, उतनी गर्मी, इतना कष्ट तो है ही, तो उसके लिए कुछ नया था नहीं, उसको कुछ नया नहीं लगा। तो अभी हम भक्त जब शास्त्रीय दिन करता है, भक्ति करता है, तो भगवान बुद्धि देते हैं। तो भक्त तुरंत बोला अरे वहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं होता है, समाचार पत्र नहीं होता है। तो तुरंत वो घबरा गया, अच्छा न्यूज़पेपर वहाँ नहीं होता है, अरे बड़ा कष्ट है ये तो। तो जो लोग हैं वो ये टीवी, अभी देखिए इतना अधिकतर न्यूज़ चैनल कितने सारे हैं। मैं सोच रहा था कितने सारे न्यूज़ चैनल है जमाने भर के, और सबको अपना अपना कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा चलाना है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल है, तो सब अपना अपना कुछ बता रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि बिना न्यूज़ के, बिना इसके कैसे जीवन संभव है, तो वो सोच ही नहीं सकते। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, जो हमने चर्चा किया अभी शुरू में, तत् साधु मन्ये असुर वर्य देही नाम। देही मीन्स देही, देही मतलब देहिनोस्मिन् यथा देहे, देही मतलब जिसने देह को धारण किया है, आत्मा। तो असुरवर्य देही नाम मतलब यहाँ पे कौन व्यक्ति जो देहात्म बुद्धि में जो फंसा हुआ है, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है? साधु। प्रभुपाद उसका अनुवाद करते हैं, साधु मतलब बेस्ट, सबसे जो श्रेष्ठ है इस जगत में। तो क्या श्रेष्ठ है कि वो क्या करे व्यक्ति? तो वो कहते हैं व्यक्ति कैसा है? पहले तो सदा उद्विग्न, सम उद्विग्न मतलब चिंताओं से कैसा है? वो ग्रस्त है। और क्यों है? असद्ग्रहात्, किस चीज को पकड़े हुए है, किस चीज को ग्रहण किए हुए है? जो असत है। तो वो जो देहात्म बुद्धि में व्यक्ति है, देह और देह से संबंधित जो भी है, देह मतलब मैं और देह संबंधित मेरा, इसी में फंसा हुआ है। लेकिन प्रभुपाद जी ये जो
लाइट ऑफ द भागवत करके जो किताब है, शुरुआत में ही सबसे पहले श्लोक के तात्पर्य में क्या करते हैं, इसी चीज को स्पष्ट करते हैं कि ये मैं, अहम और अहंकार को छोड़ना है। वो किसको बताने वाले थे, कहाँ प्रस्तुत करने वाले थे? वो पाश्चात्य देश में। ऐसा नहीं कि भारत के किसी सम्मेलन में कुछ बताने वाले थे, तो लोग थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं सुनते हैं, लेकिन वो पाश्चात्य देश में बताने वाले थे। वो शुरुआत में ही बता रहे हैं। प्रहलाद महाराज भी सबसे पहले यही शुरू किए। 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 5वां श्लोक, शुरुआत यही कर रहे हैं कि यही क्या है, मुख्य जड़ है कि मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। और भगवान भी जब अर्जुन जब उस दुविधा में रहता है तो भगवान भी यहीं से शुरुआत करते हैं ना, मुख्य रूप से। वैसे तो 7वां श्लोक के दूसरे अध्याय का थोड़ा डांटते हैं, फिर शुरू कहां से करते हैं? 13वां श्लोक, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्त्वम्। हमको क्या बनना है? धीर बनना है। प्रभुपाद जी उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी तात्पर्य में यही बताते हैं कि ये जो संस्था है, जो हरे कृष्ण आंदोलन है, किस लिए है? धीर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? गोस्वामी, सबको गोस्वामी बनाने के लिए। प्रभुपाद का ये विजन है। 6 गोस्वामी नहीं, हर साधक इस आंदोलन का कैसा होना चाहिए? एक एक गोस्वामी जैसा होना चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसे लिखने को तो नहीं लिख दिए होंगे, इतना दिन से हम सुन रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ये हर व्यक्ति से चाह रहे हैं कि क्या बनना है, केवल तपस्या के मामले में नहीं हर मामले में, है ना। नाना शास्त्र विचार नैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवने। लोकहित के लिए शास्त्र का अध्ययन हमको करना है, खुद का जीवन सफल बनाना। तो धीर तो जो भगवान है वह भी इसी ज्ञान से शुरू करते हैं कि तुम पहले तो ये जानो कि तुम ये देह नहीं हो। लेकिन ये जो देहात्म बुद्धि वाले जो लोग हैं वो देह को ही माने हुए हैं और देह से संबंधित चीजों में एकदम आसक्त हैं। और वही किसका कारण है? उद्विग्न। किसका कारण है? यही चिंता का कारण तो वही है। हित्वात्म पातम, तो इसका अनुवाद बताया गया कि जो हमारा आत्मा का जो असली हित है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे नाश हो रहा है, वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए करना क्या है? वनम, तो जंगल जाना है क्या? तो जैसे प्रभुपाद जी जो इस अनुवाद में बताए छोड़ने की बात, तो प्रभुपाद जी क्या जंगल जाने के लिए बता रहे हैं? संभव है जंगल जाना ट्रैकिंग या कैंप को छोड़ के? नहीं संभव है। तो बात कर रहे हैं अनासक्त होने के लिए। जिस इन हम विषयों में जो हम आसक्त हैं उससे हमको क्या होना है? अनासक्त होना है। उसी बात को यहाँ बता रहे हो। यही सबसे श्रेष्ठ, अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ वस्तु यही है कि इनसे आसक्ति हटाकर, और आसक्ति कहाँ लगानी है? भगवान में आसक्ति हमको लगानी है। भगवान भी बोलते हैं 7वें अध्याय का पहला श्लोक, मय्यासक्त मना पार्थ, कि मुझ में आसक्त हो, मन को मुझ में आसक्त करो। हमारा मन किस में आसक्त है? विषय वस्तुओं में आसक्त है, तो मुझ में उसको आसक्त करो। और वही जो है हमारे कष्ट का कारण है। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि वो व्यक्ति वहीं पड़ा हुआ है, मतलब उसको कुछ ना कुछ तो आनंद मिल रहा है, लेकिन कैसा आनंद मिल रहा है? तो पिछले श्लोकों में प्रभुपाद वर्णन करते हैं। वो आनंद की तुलना किससे की गई है? क्या उपमा दी गई है? आनंद तो है या नहीं? है तो सही, लेकिन कैसा है? हाँ, मरुस्थल में एक पानी की बूंद के जैसा। तो वो तो कुछ हमारे लिए तो वो नहीं है, मतलब उसमें हमारा कुछ हो नहीं पाएगा। तो वैसा आनंद है। तो क्षणिक आनंद के पीछे हमको जो है नहीं भागना है। लेकिन देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति उसी को जीवन का उद्देश्य बनाए हुए है। लेकिन जीवन का उद्देश्य है क्या? तो 7वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 31, क्या उद्देश्य जीवन का है? न ते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। तो असली हमारा, इससे हम कहते हैं लोग बहुत सेल्फिश हैं, बहुत स्वार्थी हैं, तो लोग वो भी नहीं है। क्योंकि शास्त्र क्या बोल रहा है? हमारा असली स्वार्थ किधर है?
स्वार्थ गतिम ही विष्णु, भगवान की शरण में जाने में हमारा असली हित है। अगर वाकई में आप स्वार्थी हो तो अच्छे पक्के वाले स्वार्थी बनो, है ना, बेस्ट वाले। हम कहते हैं ना भौतिक जगत में लोग हर चीज एकदम बेस्ट करना चाहते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ स्वार्थी बना जाए। अगर वो भी बनना है तो भक्त जो है वो सर्वश्रेष्ठ स्वार्थी है, मतलब वो भगवान की शरण ले रहे हैं। नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, वे लोगों को नहीं पता है कि जो हमारा जीवन का असली उद्देश्य वो क्या है। अनुवाद पढ़ते हैं, स्पष्ट बताया गया है। जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं और जिन्होंने अपने ही समान बाह्य इंद्रिय विषयों से आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा है, वे यह नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत नाम को वापस जाना या भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग से भटक सकता है और गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं और अत्यंत मजबूत डोरियों से बंधी होती है ऐसी रस्सियां। और ऐसे लोग तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ बताया गया है दुराशया, और अनुवाद जो शब्द का अर्थ बताते हैं प्रभुपाद जी, भौतिक जगत का भोग करने का इच्छुक, जो उसको भोगना चाहता है। और आज के श्लोक में भी यही शब्द है, दुराशया, आखिरी वाला शब्द है, दूषित विचार वाले, मतलब ऐसा विचार जो भौतिक सुख के पीछे भागने के लिए है। वो कैसा है, उस विचार को प्रभुपाद ने बताया है वो दूषित है, वो कंटेमिनेटेड विचार है। तो विचार कैसा होना चाहिए, भगवान की सेवा का विचार, भगवान की हम शरण ले, ऐसा विचार वो शुद्ध विचार है। तो दुराशया, तो जो लोग ऐसी आशा रखते हैं, आशया तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं एक अपने लेक्चर में और किसी के साथ उनका एक संवाद भी है, तो बताते हैं दुराशया, आशा मतलब एक होप है उनको, एक आशा है कि मुझे सुख मिलेगा, ऐसी एक आशा है। और उसके यहाँ शब्द जोड़ा गया है दुराशया, दुह मतलब हम कहते हैं ना दुर्लभ, तो दुह मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो क्या आशा है कि सुख मिलेगा, और लेकिन वो आशा भी कैसी है, वो सुख पाना उतना आसान है नहीं, बहुत कठिन परिश्रम है। तो क्या भागवत हमको आलसी बना रहा है क्या, परिश्रम मत करो, नहीं, करना है, लेकिन किस दिशा में होना चाहिए, स्वार्थ गतिम ही विष्णु, भगवान को प्राप्त करने की दिशा में वो प्रयास, तो उसका असली फायदा नहीं, तो वो कैसा है, दुराशया, उसका हमको लाभ नहीं मिलेगा, हम इसी भौतिक जीवन में हम जो है बंधे रहेंगे। तो हमको होना क्या है, इस देहात्म बुद्धि से ऊपर आना है। इस देह के कारण हम अपनी एक पहचान बना लेते हैं, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, प्रभुपाद बताते हैं मैं भारतीय, मैं अमेरिकन। तो इससे ऊपर उठना है। तो प्रभुपाद क्या श्लोक बताते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रत्वेन निर्मलम, हमको निर्मल होना है, शुद्ध होना है। ये सब जो है अशुद्धताएं हैं कि मैं भारतीय, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं अमेरिकन, ये सब अशुद्धताएं हैं, ये शरीर से संबंधित हैं। और आत्मा तो कैसा है, सदैव शुद्ध है। तो उस स्थिति को प्राप्त करना है। वो कैसे प्राप्त होगी, ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो अपनी इंद्रियों को, इंद्रियां तो वही रहेंगी, उनको लेकिन करना क्या है, शुद्ध करना है। जैसे हम सुनते हैं एक श्लोक कि भगवान को अगर जानना है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्य मेन्द्रिय, भगवान को हम अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं जान सकते या नहीं देख सकते या नहीं समझ सकते। तो क्या बताया गया है, सेवन मुखे ही जीवादो, सेवा करना है, भगवान की नाम की सेवा, प्रसाद की सेवा, और भी सेवाएं हैं, वो सब सेवाओं को करना है। तो क्या कुछ अलग इंद्रियां हमको मिलेंगी जिससे हम देख लेंगे या समझ लेंगे, नहीं। क्या होगा, यही इंद्रियां आएंगी, लेकिन वो क्या हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी। और वही शुद्ध हमको, वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। प्रभुपाद कहते हैं प्यूरिफिकेशन, हमारे
शुद्धिकरण। जैसे अर्जुन को भगवान विराट रूप दिखाए तो क्या कोई अलग दूसरा कोई आंख दिए थे? कृपा तो किए, हम बोलते हैं दिव्य चक्षु, लेकिन कोई दूसरे अलग चक्षु नहीं थे। क्या हुआ? ऐसे बहुत सारी यहाँ पे इस किताब में इस अध्याय में उपमाएं दी गई हैं कि जो है सूर्य जैसे ढक जाता है तो बादल उसको ढक देते हैं, है ना। तो वैसे ही जो अंधकार, अज्ञानता का अंधकार हमारी इंद्रियों को ढके हुए, हमारे ज्ञान को ढके हुए, वो क्या होता है? हट जाता है। तो भगवान जो कृपा किए तो क्या किए? उस अज्ञानता को दूर किए, वो शुद्ध किए और फिर अर्जुन दर्शन कर पाए। तो वैसे ही हम क्या करेंगे? भगवान की जब सेवा करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी और फिर हम जो है भगवान को देख पाएंगे या समझ पाएंगे, या जो हरि की शरण है तब हम ले पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है हम जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो वैसा ही एक श्लोक भी है श्रीमद् भागवतम के 11वां स्कंद, जिसमें 8वां अध्याय। 8वां अध्याय कौन सा है? पिंगला की कहानी। तो उसमें भी ये शब्द एक है दुराशया। श्लोक संख्या 25, 11वां स्कंद 8वां अध्याय, श्लोक संख्या 25। आगतेष्वपयातेषु सा संकेतोपजीविनी अप्यन्यो वित्तवान कोपि मामुपेष्यति भूरिदः एवं दुराशया ध्वस्त निद्रा द्वार्यवलंबति निर्गच्छन्ति प्रविशति निशिथम समपद्यतः। जब वेश्या पिंगला द्वार पर खड़ी हो गई, कई पुरुष आए और उसके घर के सामने से टहलते हुए चले गए। उसकी जीविका का एकमात्र साधन वेश्यावृत्ति था, अतएव उसने उत्सुकता पूर्वक सोचा, हो सकता है कि अब जो आ रहा है वह बहुत धनी हो। तो वैसे ही हम भी सोचते हैं कि शायद अब प्रयास करेंगे तो सुख या आनंद मिल जाएगा। किसके कारण? दुराशया, उसी एक आशा, व्यर्थ की आशा। यहाँ पे अनुवाद किया प्रभुपाद जी ने, व्यर्थ की आशा। उस आशा का कोई अर्थ नहीं है, हमें उस आशा से वास्तविक लाभ होने वाला नहीं है। वह तो रुक ही नहीं रहा, किंतु मुझे विश्वास है कि अन्य कोई अवश्य आएगा। अवश्य ही यह जो आ रहा है मेरे प्रेम का मूल्य चुकाएगा और शायद प्रचुर धन देगा। इस प्रकार व्यर्थ की आशा लिए वह द्वार पर टेक लगाए खड़ी रही और अपना जो है धंधा पूरा न कर सकी और सोने भी न जा सकी। उद्विग्नता से वह कभी गली में जाती और कभी अपने घर के भीतर लौट आती। इस तरह धीरे धीरे अर्धरात्रि हो आई। तो कल भी हमने जैसे सुना कि व्यक्ति सो भी नहीं पाता है, इतना अपनी इच्छाओं आशाओं की पूर्ति के पीछे लगा रहता है कि वह सो भी नहीं पाता है। वही हमने यहाँ पे भी देखा कि ऐसे ही उसका समय निकल गया। लेकिन फिर भी जो भी कारण था, आगे के श्लोकों में आता है कि कुछ तो उसको साक्षात्कार हुआ। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ छोटे छोटे साक्षात्कार हमको जीवन में होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको सही तरह से समझ नहीं पाते हैं। वैश्या कहती है कि जरा देखो मैं कितनी मोहग्रस्त हूँ, चूंकि मैं अपने मन को वश में नहीं रख सकती, इसलिए मैं मूर्ख की तरह किसी तुच्छ व्यक्ति से विषय सुख की कामना करती हूँ। जो एक वैश्या है वह इस तरह का सोच सकती है, सोच रही है। मैं ऐसी मूर्ख निकली कि मेरे हृदय में जो शाश्वत स्थित है और मुझे अत्यंत प्रिय है, उस पुरुष की सेवा मैंने छोड़ दी। वह अत्यंत प्रिय ब्रह्मांड का स्वामी है, जो कि असली प्रेम तथा सुख का दाता है और समस्त समृद्धि का स्रोत है। यद्यपि वह मेरे हृदय में है, किंतु मैंने उसकी पूर्ण रूपेण अनदेखी की है, अनदेखा कर दिया। वही प्रभुपाद यहाँ बताए थे, उसको क्या बताए थे? विस्मरणशील। लाइट ऑफ भागवत में जो तात्पर्य दिया है उसमें
बजाय इसके मैंने अनजाने ही तुच्छ आदमियों की सेवा की जो मेरी असली इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं कर सकते और जिन्होंने मुझे दुख, भय, चिंता, शोक तथा मोह ही दिया। तो एक वेश्या इस प्रकार का अगर साक्षात्कार कर सकती है तो हम साधक जो कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं। जब ऐसा रहेगा, इस प्रकार की हम जो है दिनचर्या को अपनाएंगे, भक्ति को खासकर अपनाएंगे, तो क्या होगा, जो आसक्त चीजें हैं जो हमको कष्ट देने वाली हैं उससे क्या होंगे, अनासक्त होंगे। तो अभी कुछ दिन पहले जब लोकनाथ स्वामी महाराज क्लास दिए तो बताए थे, बहुत अच्छे से उन्होंने इसकी विवेचना की थी। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योना एवते, जिससे हम आसक्त हैं वही हमको क्या दे रहा है, दुख योना, वही दुख का कारण है, वही दुख का कारण है। तो एक उदाहरण मुझे आया याद जब मैं पढ़ रहा था कि कैसे वही चीज, जैसे कुछ दिन पहले अभी आश्रम में गाजर का हलवा मिला था, तो मैंने उसको आखिरी में खाने के लिए रखा, क्योंकि ऐसा होता है ना जिसमें स्वाद आता है उसको हम आखिरी में चखना चाहते हैं कि हाँ वो आनंद मतलब बना रहे। तो आखिरी में खाया कि हाँ आखिरी में टेस्ट जीवा पे रहेगा, थोड़ा सा थोड़ी देर रहेगा, लेकिन हाँ आनंद मिलेगा। तो खा तो रहा था, लेकिन साथ में और क्या हो रहा था, खा भी रहा था तो खाने से क्या हो रहा था, वो कम हो रहा था। तो मन में ही आता कि ये तो खत्म हो जाएगा, अभी और नहीं ले सकते क्योंकि पेट भी भर गया है। तो वैसे थोड़ा मैं समझ पाया कि वैसे ही जो देहात्म बुद्धि वाले लोग हैं वो उसी देह से इतना आसक्त थे कि उस देह से सुख मिल रहा है ना, तो इतनी चिंता उनको है क्योंकि वो मरना नहीं चाहते। मर गए तो सुख गया, गाजर का हलवा खत्म तो आनंद खत्म, तो देह गई तो हमारा सुख भी गया। इसलिए वो बूढ़ा नहीं होना चाहते, किसी प्रकार की बीमारी नहीं चाहते, इसलिए इतने उद्विग्न हो जाते हैं वो कि वो देह में इतना रचे पसे हैं। तो इस आसक्ति से हमको बाहर आना है। और वो होगा कैसे, वो होगा कैसे? तो जो भी हमने श्लोक पढ़ा 7वें स्कंद का 5वां अध्याय का 21वां श्लोक पढ़ा, जिसमें प्रहलाद महाराज बताते हैं कि असली स्वार्थ कहाँ है, भगवान के पास जाने में, लेकिन वो होगा कैसे, कैसे हो पाएगा? तो उसका अगला श्लोक 7:5-32, नैषाम मतिस्वा गुरुक्रमांघ्रि स्पर्शत्य नर्थापगमो यदर्थः महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न ऋणीत यावत। कैसे होगा? महीयसाम पाद रजोभिषेकम। जब एक भौतिकतावादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले लोग ऐसे वैष्णवों के चरण कमलों की धूलि अपने शरीर पर नहीं चुपड़ते जो भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त हैं, तब तक वे भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते, जिनका यशोगान उनके अपने असामान्य कार्यकलापों के लिए किया जाता है। केवल कृष्ण भावना भावित बनकर इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही मनुष्य कलमश से मुक्त हो सकता है। तो करना क्या है? जो महान भक्त हैं उनकी हमको शरण लेनी है। मतलब यहाँ तो बताया गया है कि वो जो चरण कमलों की धूली है वो शरीर पर लगाना है, वो तो कहाँ मिलने वाली है। लेकिन मुख्य रूप से ऐसा हम समझते हैं वरिष्ठ भक्तों के मुख से कि चरण धूली मतलब मुख्य रूप से जो उनके निर्देश हैं उनको हम स्वीकार करें। और कैसे स्वीकार करें? अर्ध कुक्कुट न्याय वाला नहीं, कैसे स्वीकार करें? यथारूप, इस पर जैसा है वैसा ही स्वीकार करें, तो हम शायद ऐसा इस उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। और यही साधन आसानी से प्राप्त है प्रभुपाद के ग्रंथों के माध्यम से, जिसमें प्रभुपाद के निर्देश, सटीक निर्देश, स्पष्ट निर्देश हमारे सामने हैं। लेकिन हमको करना क्या है? उसको जीवन में उतारना है। वो कैसे होगा? लेकिन भक्तों के संग में बहुत ही आसानी से हो पाएगा। जैसे एक बार नामाश्रय कोर्स चल रहा था, तो हिज होलीनेस भक्ति बृहत भागवत स्वामी महाराज बता रहे थे कि जो भक्त हैं उनके दो ही धन हैं। एक धन क्या है? भगवान का नाम। और दूसरा धन क्या है? हाँ, भक्तों का
संग। तो हम देखते हैं जो धनी लोग होते हैं वो धनी लोगों के साथ उठते बैठते हैं, है ना, या जो पीने वाले होते हैं वो उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तो वैसे ही भक्त हैं, हम साधक हैं, तो हमें किसके उठना बैठना है, उसके द्वारा क्या होगा, प्रभुपाद के निर्देशों को हम स्पष्ट यथारूप जीवन में उतार पाएंगे और तब वो शुद्धता हमें मिलेगी, उससे हमें भी लाभ होगा और प्रचार भी हम कर पाएंगे। तो क्षमा कीजिए थोड़ा समय से ऊपर चले गया, लेकिन प्रभुपाद का एक लेटर है तो उसको पढ़ के हम चर्चा को अंत करेंगे। तो प्रभुपाद बताते हैं, रूम कन्वर्सेशन जून 15, 1975, होनोलुलु। Our principle should be to speak strictly according to the भागवतम। तो प्रभुपाद केवल बोल नहीं रहे हैं, प्रभुपाद ने वो किया भी। वो तैयारी कब थी, 1961 का जो हमने किताब देखा उसमें भी हम समझ पाए कि प्रभुपाद जो है बहुत स्पष्ट हैं इस बात को लेकर। Our principle should be to speak strictly according to the भागवतम, no change, then you will be successful. And to understand this, one should be given chance. Chant Hare Krishna as much as you can. No argument. That's all. And preacher should behave himself exactly what he speaks. अपनी आचार्य प्रभु जीवे रे सिखाए। First of all, behave yourself rightly, then become preacher. If you don't behave yourself rightly, you have no power. Don't preach. अपनी आचार्य प्रभु जीवे रे, अपनी means personally, आचार्य behaving according to the rules and regulation, teach yourself. तो ये प्रभुपाद जी की जो है हमसे आशा है कि जो है खुद अपने जीवन में उतारें और फिर उसका प्रचार भी करें। तो जीवन में उतार के बैठना नहीं है, हमको प्रचार भी करना है। एक छोटा सा और 4 लाइनें प्रभुपाद की हैं। You yourself must be ideal in following the rules and regulations, rising early and restricting eating and sleeping. The less a person is concerned with material enjoyment such as eating, sex and sleeping, the more he is spiritually advanced. If the devotee himself lives like a hog or dog, how can he preach? तो प्रभुपाद का जो है मूड हम लोग समझ पाते हैं। मूड मुख्य रूप से क्या है, प्रीचिंग। प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रभुपाद ने हमको ये एक सूत्र भी दिया है, तो उसी के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो पहले क्या करना है, खुद को इन निर्देशों, मतलब खुद के जीवन में निर्देशों को हमें उतारना है। और कैसे, स्ट्रिक्टली, सख्ती के साथ। वाकई में मतलब प्रभुपाद केवल आध्यात्मिकता की बात नहीं कर रहे, प्रभुपाद बात कर रहे हैं कि हमको इसी जीवन में भगवत धाम जाना है। ऐसा प्रभुपाद कई लेक्चर में कहते हैं, आप सबने सुना होगा, मन से तो मैं नहीं कह रहा हूँ। और वो जाने के लिए बता भी रहे हैं कि ऐसा ऐसा आपको करना है। पहले तो बता रहे हैं जाना ही है, यहाँ नहीं रहना, ये जगह हमारे लिए नहीं, ऐसा प्रभुपाद बताते हैं। तो जाना ही है, और जाने के लिए हमको सख्ती के साथ उन नियमों को जीवन में उतारना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कमेंट वरिष्ठ भक्तों द्वारा, महाराज, या कोई प्रश्न, या कोई आपका साक्षात्कार, रियलाइजेशन? हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया। तो आपने कहा कि जो गृहस्थ लोग है वो अपने और बाहर के भी लोग जो गृहस्थ है, नॉट फॉर भक्त, आउटसाइड के भी लोग, तो वो तो सर्वितम चरवो नाम, वो देखते हैं कि शादी हुई, कोर्ट मैरिज हुई, कोर्ट में गए, केस किए, बच्चे पैदा किए, फुटपाथ पे छोड़ दिए, सब कुछ किए, और उन्हें फिर उसी में लपते हैं। अब वो बच्चे की शादी करना है उसको, वो जो बच्चा है उसको भी शादी करवाना है। तो उसका क्या मतलब है कि वो लोग जो उसका इतना कष्ट हुआ, उन्हें शादी करके इतनी सारी कष्ट उठाए, फिर भी वो अपने बच्चे की भी शादी करना चाहता है और उसी में उसको डालना चाहता है कि वो भी हमारे जैसा परिवार पाले, हमारे साथ सब कुछ करे। ये भी एक आसक्ति है, और ये आसक्ति जो है वो जीवन में इसीलिए उतरते हैं कि जीव चाहता है कि हम जैसे सब कुछ हो, जो हम काम कर रहे हैं वो पक्का काम कर रहे हैं। अगर वो शास्त्र को देखता है, गुरु को देखता है, साधु को देखता है,
तब इस बातों को भूल सकता है। जैसे हमारे ये ब्रह्मचारी है, इनके कानों में कोई बात बढ़ रही है दो तीन, इसीलिए कुछ भूल सकते हैं शादी के विचार को। ये तो क्या भूल सकते हैं क्या आप लोग? कोई है उठा सकता है हाथ? हाँ? कोई नहीं भूल सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रभुपाद के एसोसिएशन में हम लोग आए और प्रभुपाद के एसोसिएशन में हम हैं, इसलिए अच्छे शब्द सुनाई पड़ रहे हैं कि हमें इस जंजाल में नहीं फंसना है भाई। ये जंजाल है और कुछ नहीं है। और ये जंजाल से जब नहीं फंसोगे तो बस दोनों हाथ में लड्डू है। क्या है? दोनों हाथ में लड्डू है। एक बार एक हमारे एक सन्यासी थे, उन्होंने लेक्चर दिया था सर्वभौम प्रभु, तो उन्होंने बताया कि एक कहानी बताई। वो बताया कि एक बार ऐसे हुआ कि एक ब्रह्मचारी था, तो वो जा रहा था कहीं बद्रीनाथ आश्रम, बद्रीनाथ जा रहा था। तो बद्रीनाथ थक गया बेचारा, रास्ते में थक गया। तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं तो थक गया हूँ, अब क्या करूँ, चल नहीं सकता हूँ, ज़्यादा समय नहीं, इतना लंबा पहाड़िया और भगवान दूर भी है, चल नहीं सकता हूँ। तो भगवान ने उसको एक घोड़ी भेजी। घोड़ी क्या भेजा? एक घोड़ी भेजी उसको। अब घोड़ी तो भेजी, थोड़े समय घोड़ी ऊपर चढ़ गया और चल दिया। अब घोड़ी कैसी थी? वो गाबन थी। कैसी थी वो घोड़ी? गाबन थी। अब घोड़ी गाबन थी तो रास्ते में जाके उन्हें बच्चा पैदा कर दिया, हो गया काम। अब कैसी यात्रा होगी? अब चल दिए तो गेट 1 टेक 1 फ्री तो मिल गया। घोड़ी तो आई थी, उसके बाद बच्चा भी आ गया तो हो गया। अब क्या करे? वो बच्चे को सर पे लेके चलना चालू कर दिया। बच्चा तो बेचारा चल नहीं सकता है, तो इसने घोड़ी तो चली खाली और उसने अपने बच्चे को सर पे ले लिया और चल दिया। अब क्या कर सकता है? तो वो समझाते हैं कि संसार में जो लोग ये आसक्ति के चलते इतने बांधे हुए हैं कि वो नहीं समझते कि ये गेट 1 टेक 1 फ्री क्या है? ये क्या चीज़ है जो गेट 1 फ्री हमको मिल रहे हैं? ये बाल बच्चे सब हमें मिले हैं, ये जो फ्री में मिले हुए हैं, ये समझते हैं भाग्य से नवस से मिल गए, ऐसे मिल गया, हमारा वंशा लग गया, ये हो गया, ये सब हम समझते हैं। लेकिन वो क्या है चीज़ वो, और इसके माध्यम से हम लोग कैसे समझ सकते हैं? तो प्रभुपाद जी की असीम अनुकंपा, असीम कृपा है जो हम जैसे भक्तों को सुनने को मिल रहा है। तो भक्तों अपने जो उतारो, आज प्रभु जी ने बढ़िया लेक्चर दिया कि गृहस्थ आश्रम में या कोई भी आसक्ति जो है वो हमें बांध देती है, और वो बांधने के बाद हम इससे मुक्त हो सकते हैं। जब किसी रजाभिषेकम जो शब्द आया हुआ है, जब हम किसी साधु के संग में नहीं जाएंगे या साधु की सेवा नहीं करेंगे तब तक ये मुक्ति नहीं होगी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो एक बात याद आई, प्रभु जी का एक संवाद है। तो ऐसे कोई व्यक्ति पूछ रहा था, तो भोपाल जी कहते हैं, जैसे उन्होंने प्रभु जी ने कहा ना कि खुद ने शादी किया, पता है इतना कष्ट हुआ, फिर भी चाहता है बच्चा भी शादी करे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि पिता मूर्ख बना और वो खुद मूर्ख बन गया है, इसलिए चाहता है कि उसका बेटा भी मूर्ख बने। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, आप लोग पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पिता मूर्ख बना इसलिए वो चाहता है अब कि बेटा भी मूर्ख बने। उस प्रकार वो चक्र हम देख रहे हैं। तो देखो भाई, मैं इतना चढ़ के नहीं बोल सकता हूँ कि मैं भी बाप हूँ और मेरे 2 बेटे हैं लेकिन जब भाई ये आप जैसे सुनते हैं, मैं आज 35 साल 40 साल से सुना, और मैंने भी मेरे बच्चों को कहा कि बेटा तुम शादी नहीं करो। ये मेरी मन की बात कही मैंने। दोनों मेरे बेटे को कहा था कि ये प्रभुपाद का ऋण है, मैंने कमाया नहीं, ये जो खा के तुम शरीर बनाए हुए हैं ये प्रभुपाद का ही प्रसाद है। अब प्रभुपाद की कृपा है तो तुम लोग शादी मत करो और प्रचार में लग जाओ। लेकिन कालांतर में ऐसे हो गया कि उसके बदले मैं भी किम कुर्तु मूड हो गया और वो बच्चे भी हो गए और वो शादी कर दी। लेकिन भगवान की कृपा, जो आप कृपा से वो भजन कर रहे, लेकिन बाहर के लोगों को तो बड़ा मुश्किल है अपने बच्चों को समझाना। वो 2 दिन के बाद लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे हम। ये भी स्थिति आ सकती है, लेकिन कर क्या सकते हैं? लोग कहते हैं कि ये भाग्य ने ऊपर से जोड़ी बना के भेजी। अरे कैसी जोड़ी है? कौन सी जोड़ी है ये? तो ये जोड़ी को हम कैसे तोड़ना है, ये भागवतम का अध्ययन करना है और भक्तों के मुख से सुनना है। हरे कृष्ण। तो क्षमा चाहिए प्रभु जी, आपके लिए नहीं मैं कहना चाह रहा था, मतलब एकदम से याद आया कि मैं पढ़ा था और प्रभु जी कहते हैं स्पष्ट, तो भक्तों के लिए नहीं है, स्पष्ट है वो जो बाहर जो ग्रह मेरी हैं उनके लिए ये है। तो धन्यवाद।
सभी का धन्यवाद। हम यहाँ समाप्त करते हैं। ग्रंथदा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अच्युत रूप गौर प्रभु की